पालना, पति मत पालना, बिल्ली मत पालना किसी ने कहा है। और बिल्ली से अपना क्या लेना देना, चूहों का और बिल्ली का निपटारा हो जाएगा। बात जच गई, बिल्ली पाल ले। लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई। बिल्ली को कभी चूहे मिलते, कभी ना भी मिलते। बिल्ली भूखी रहती तो उसको भी पीड़ा होती। उसने गांव के लोगों से कहा क्या करूं? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक गाय ठीक रहेगी, आपके भी काम आ जाएगा दूध, बिल्ली के भी काम आ जाएगा। स्वभावतः गाय पाल ली गई। अब गाय के लिए घास चाहिए था, कभी गांव के लोग लाते, कभी ना भी लाते। तो उसने कहा भी बड़ी मुसीबत हो गई कि गाय की चिंता करनी पड़ती, घास चाहिए, भोजन चाहिए, पानी चाहिए। उन्होंने कहा आप ऐसा करो कि बैठे बैठे कुछ काम भी तो नहीं है, थोड़ा घास के बीज बो दो, थोड़े गेहूं भी डाल दो, आपके भी काम आ जाएंगे, बिल्ली के भी काम पड़ेंगे, गाय के भी काम पड़ेंगे। रास्ता खुल गया बिल्ली से। गाय आई, खेत लग गया। लेकिन कभी सन्यासी को तबीयत ठीक ना होती तो भी मजबूरी में खेत पे काम करना पड़ता, पानी देना है या बीज बोने का वक्त आ गया। धीरे धीरे खेती महत्वपूर्ण हो गई, ध्यान धारणा कोने में पड़ गए, समय ही ना मिलता। कभी वर्षा नहीं होती तो पानी सींचना पड़ता। लोगों से पूछा कि क्या करना, मैं बूढ़ा भी हुए जाता हूं। लोगों ने कहा ऐसा करें, गांव में एक लड़की है, उम्र भी ज्यादा होगी, विवाह होता नहीं, उसको आपकी सेवा में छोड़ देते, कोई खतरा दिखाई ना पड़ा। लड़की सेवा में आ गई, लड़की खेत भी संभालने लगी, बिल्ली की भी देखभाल करती, गाय की भी देखभाल करती, सन्यासी की भी देखभाल करती, सेवा भी करती। थक जाता तो पैर भी दबाती, दवा भी देती। धीरे धीरे मोह जगा, प्रेम बना। बिल्ली सब ले आई, पूरा संसार ले आई। आखिर एक दिन गांव वाले खुद ही आ गए। उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपका राग बन गया और ये जरा अनैतिक है, तो आप शादी ही कर लो जब राग ही बन गया। सन्यासी ने कहा कि बात भी ठीक है। शादी हो गई, बच्चे हो गए। मरते वक्त उसे याद आया कि गुरु ने कहा था बिल्ली मत पालना। उसने कहा कि मैं तुमसे भी कहता हूं कि बिल्ली मत पालना, और ध्यान रखना मैंने भी यही भूल की थी कि समझा था गुरु सठा गया। डर है कि तुम भी यही सोचोगे और बिल्ली पाल लोगे। असल में गुरु ने जरा गलत बात बताई। अगर मैं होता